रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिये के 3 बेटों और 3 पोतों की मौत हो गई है। गाजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक ईद से एक दिन पहले इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया और एक नागरिक वाहन को निशाना बनाया, जिसमें हमास चीफ इस्माइल के 3 बेटे और 2 पोते जा रहे थे। गाजा मीडिया ऑफिस ने इसे नरसंहार करार दिया है। इस हमले के बाद हमास चीफ का भी बयान सामने आया है। हमास चीफ ने पत्रकारों से कहा है कि उनका परिवार उत्तरी गाजा में ईद के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने गया था, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, इसे टारगेट किलिंग कहना गलत नहीं होगा। इजराइल ने उस नागरिक वाहन को निशाना बनाया जिसमें हमास चीफ इस्माइल के 3 बेटे और 2 पोते जा रहे थे, और इसके बावजूद हमास चीफ ने साफ कह दिया है कि लड़ाई अब भी जारी रहेगी, हम झुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक अल शाती शरणार्थी शिविर जो उत्तरी गाजा में है, वहां पर ईद के मौके पर जो हानिये के जो बेटे हैं और जो पोते हैं वो जा रहे थे रिश्तेदार के यहाँ मिलने, और उस एक वाहन को निशाना बनाया गया। उसमें इन सभी की जो मौत है वो हो गई बताई गई है। हाजिम, आमिर और मोहम्मद जो नाम है उनके बेटों का ये बताया गया। हालांकि उनके एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। अक्टूबर में जब एयर स्ट्राइक हुआ था इजराइल का, तब तो 3 बेटों की मौत की खबर अभी आ रही है और कई पोते पोतियों की भी मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद हानिये की तरफ जो बयान आया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो फिलिस्तीनियों को, हर फिलिस्तीनी को जो एक कीमत चुकानी पड़ रही है, वही कीमत उनके परिवार को भी चुकानी पड़ी है। और ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि 14 परिजनों को पहले भी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन उनकी लड़ाई जो है वो कमजोर नहीं होगी। जो फिलिस्तीनियों की लड़ाई है उनके बेटों के खून से वो और ज्यादा मजबूत होगी। इस तरह का जो बयान है वो हमास प्रमुख की तरफ से दिया गया है। इस बीच टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से हमास चीफ को फोन करके सांत्वना दी गई है। इस बात की निंदा की गई है जिस तरीके से हमला हुआ है, क्योंकि खासतौर पे परिजनों को निशाना बनाया जाना जो है, जो कि अनाम थे, जिनके पास हथियार नहीं था और वो ईद के मौके पे मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो निंदा का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन खास बात ये भी है कि जिस तरीके से एक शांति वार्ता चल रही है, एक सीज फायर की कोशिश चल रही है, काहिरा में पहले दौर की बातचीत हुई और उसके बाद जो शर्तें हैं वो तय होनी बाकी थी, वो जो बातचीत है वो अब खटाई में पड़ सकती है। हालांकि हमास प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि जो शर्तें हमास की है उसमें वो झुकेगा नहीं, और 3 शर्तें हमास ने अपनी तरफ से रखी है कि इजराइल सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो। दूसरी बात ये कि जो सैन्य ऑपरेशन है वो रोके, और साथ ही साथ जो उत्तरी गाजा से जिन लोगों को, जिन फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा भेजा गया था, उनको वापस अपने घरों में जाने दिया जाए। तो इन शर्तों के साथ जो है जो हमास जो है वो सीज फायर करने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो सीधे तौर पे कह रहा है कि वो बंधकों की वापसी तक कोई सीज फायर नहीं करेगा। और साथ ही साथ अगर जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होता उसके जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। तो ये बातचीत वहां पे अटकी पड़ी है, लेकिन इस बीच इस तरह का हमला जिसमें कि हमास प्रमुख के 3 बेटों की और कई पोते पोतियों की मौत हुई है, जाहिर सी बात है कि ये तनाव को और बढ़ाने वाला साबित होगा और सीज फायर की जो संभावना एक बनती नजर आ रही थी उसको और ज्यादा तोड़ने वाला साबित होगा। हालांकि हमास प्रमुख की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो फिलिस्तीनी कॉज के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास चीफ इस्माइल हानिये के 3 बेटे और 3 पोतों की मौत हो गई है। गाजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक ईद से एक दिन पहले इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया और एक नागरिक वाहन को निशाना बनाया जिसमें हमास चीफ इस्माइल के बेटे और पोते जा रहे थे।